जय श्री सीताराम जी। जय मेरे पंचमुखी हनुमान बाबा जी। हनुमान बाबा जी की पूजा किस तरीके से करें कि वो हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे। हनुमान बाबा जी की पूजा अर्चना किस तरीके से करें कि वो हमें वो सारी खुशियां दे दें जो हर किसी की चाह होती है। मैंने भी अपने जीवन में बहुत दुख सहा और अब भी बहुत तकलीफें लाइफ में होती हैं, लेकिन जब हनुमान बाबा जी मेरे जीवन में आए, उन्होंने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए। ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या धारणा, ऐसा क्या भाव है आपका जिससे भगवान जी बहुत जल्दी आपकी पूजा को स्वीकारते हैं? यही आज का टॉपिक रहने वाला है। ऐसी क्या धारणा हमारी होनी चाहिए, ऐसा क्या भाव होना चाहिए? सबसे पहली चीज जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ से सीखी है, यू नीड टू सरेंडर। आप जब अपनी मुसीबतों को सरेंडर कर देते हैं, जब आप अपनी परेशानियों को डिवाइन पे सरेंडर कर देते हैं कि बोलते हैं हे प्रभु, मुझसे अब ये चीजें हैंडल नहीं होती, ये सब कुछ आप ही करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि हनुमान बाबा जी एक जागृत देवता है। बहुत जल्दी सुनते हैं पुकार, बहुत जल्दी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके टेस्ट इजी होते हैं, उनकी परीक्षाएं इजी होती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी परीक्षाएं भी बहुत टफ होती हैं, जिसपे हमें खरा उतरना बहुत जरूरी है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप मुझसे पूछें कि ऐसी क्या चीज है जिससे हनुमान बाबा जी को प्रसन्न किया जा सकता है और बहुत जल्दी अपनी मुसीबतों से हम उबर सकते हैं, अपनी सारी परेशानियों का हल ढूंढ सकते हैं, तो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी जो मैंने अपनी जर्नी में पाया है, सच्चा भाव। सच्चा भाव रख के डिवाइन के चरणों में अपनी सारी प्रॉब्लम्स को समर्पित कर दीजिए। ट्रस्ट मी, आपका ऐसा करना आपके जीवन को मैजिकल तरीके से चेंज करेगा। जो मैंने किया वही मैं आपको सजेस्ट करूंगी। जी हाँ, हनुमान बाबा जी बहुत जल्दी अपनी एग्जिस्टेंस को दर्शाते हैं, बताते हैं। वो ये यकीन दिलाते हैं कि यस, मैं हूं, आई एम हियर, मैं सुन रहा हूं आपको, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को जानता हूं, मैं आपके अंदर की जो आवाज है उसको पहचानता हूं। एक चीज हमेशा याद रखना, ये प्रोसेस जितना मैं इजी बोल रही हूं कि ऐसा करना है, ये इतना इजी है नहीं। सच्चा भाव कब स्वीकारा जाता है? सच्चा भाव क्या होता है? हर प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, जलन, लालच, इन सभी चीजों का त्याग करना होता है आपको, और एक सच्चा दिल लेके। एंड ट्रस्ट मी, एक चीज हमेशा याद रखिए और मुझ पे इस चीज का भरोसा दिखाइए आप कि आपको सच्चे रहना है। आपका मन साफ होना बेहद जरूरी है। ट्रस्ट मी, अगर आपका मन साफ है तो आपकी पूजा को बहुत जल्दी हनुमान बाबा जी स्वीकारते हैं। आप किसी भी देवता की पूजा करेंगे, लेकिन जो मेरी जर्नी है हनुमान बाबा जी की पूजा करके जो मैंने जाना है, बहुत जल्दी वो अपनी एग्जिस्टेंस बताना शुरू कर देते हैं। आपको सिग्नल मिलने शुरू हो जाएंगे कि यस, हनुमान बाबा जी यहाँ पे हैं। तो आपका सच्चा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए ईर्ष्या, नफरत का भाव आपको नहीं रखना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। ट्रस्ट मी, यकीन मानिए, जब आप गलत सोचते भी हैं, आपका एक सेकंड का वो नेगेटिव थॉट जो आपके दिमाग में क्लिक हुआ कि इसके साथ ये गलत हो जाए, ये मेरे साथ बुरा कर रहा है, इसके साथ ये गलत हो जाए, ट्रस्ट मी, ये थॉट भी आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। सो डिवाइन के पास हनुमान बाबा जी उसी की पूजा स्वीकारते हैं। डिवाइन के क्लोज, विधाता के क्लोज, हनुमान बाबा जी के क्लोज वही डिवाइन बीइंग्स, वही भगवान के बच्चे आते हैं जिनका मन साफ और पवित्र होता है। आपकी पवित्रता ही आपको भगवान से जोड़ती है, क्योंकि भगवान कहीं ढूंढने से नहीं मिलेंगे, भगवान आपके अंदर वास करते हैं। जब आप अपने अंदर की नेगेटिविटी का नाश करते हैं, जब आप अपने अंदर की ईर्ष्या, द्वेष, लालच, इन गंदी चीजों का त्याग करते हैं, तो आपके अंदर ही बैठे वो आपके विधाता, जिनके नाम अनेक हैं, भोले बाबा जी, हनुमान बाबा जी, अलग अलग धर्म, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रिलीजन, ये नाम अलग अलग हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, वो सुप्रीम पावर, वो डिवाइन पावर एक है। और जब सच्चे मन से
आप डिवाइन की भक्ति करेंगे, हनुमान बाबा जी की भक्ति करेंगे, उनको अपना एक सच्चा भाव प्रकट करेंगे, तो भगवान साक्षात आकर आपको सिग्नल देते हैं। जो मेरी जर्नी में हुआ, और मैं चाहती हूं कि मेरी फैमिली, श्री सीताराम जी टैरोट की जितनी भी फैमिली है, वो सभी इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, आप इस चैनल पे भी स्विच करें। एंड जो चीजें इस चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगी, ये सुनने में आपको लगेगा कि हमने पहले भी सुनी है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप अमल कर जाते हैं, आपके सारे संकटों को हनुमान बाबा जी खत्म कर देते हैं। सो बैक टू द टॉपिक कि सारे संकटों को हनुमान बाबा जी चुटकी में कैसे खत्म करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, सरेंडर कर दीजिए अपने सारे कंसर्न्स, अपनी सारी टेंशन्स, वो तकलीफें जो आपसे हैंडल नहीं होती। मैं कभी ये नहीं बोलूंगी कि आपको डिपेंडेंट हो जाना है, बस भगवान ही सब करे, आपको खुद से भी एफर्ट करने हैं। हनुमान बाबा जी आपको सशक्त बनाते हैं, आपको कॉन्फिडेंट बनाते हैं, आपको इतना सक्षम करते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ भी अचीव कर सकें। सो सबसे पहले आपको खुद से ट्राई करना है। लेकिन अगर आपकी मुसीबतें इस लेवल की हैं, आपसे नहीं हैंडल हो रही, ट्रस्ट मी, सरेंडर कर दीजिए हनुमान बाबा जी के चरणों में और उनसे बोलिए सच्चे भाव के साथ। वो गंदगी दिमाग से, दिल से निकाल के सच्चे भाव से बोलिए कि मुझे आपकी जरूरत है हनुमान बाबा जी, और मेरी परेशानियों का हल सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपका इतना बोलना ही, मेरा कोई नहीं है, सिर्फ आप हैं, मुझे सिर्फ आपसे उम्मीद है। इस दुनिया ने मुझे निराश किया है, आप मुझे निराश ना करिएगा। वो उसी टाइम आपको सिग्नल देंगे, बशर्ते आपका भाव एकदम सच्चा होना चाहिए। ठीक है? सो दिस इज द वे जहां से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, एंड ये सच्चाई है। मन से हर हेट्रेट, हर नेगेटिव थॉट को निकाल के सच्चे मन से मैंने पंचमुखी, श्री पंचमुखी हनुमान बाबा जी का सिमरन करना शुरू किया, उनका पाठ करना शुरू किया, और मेरे जीवन को उन्होंने बहुत मैजिकली परिवर्तित किया। और उसी टाइम वो मुझे सिग्नल देते थे, एवरी डे, एवरी सिंगल डे वो मुझे सिग्नल देते थे कि उन्होंने मेरी पूजा को स्वीकारा है। एक प्यारा सा इंसिडेंट मैं शेयर करूंगी। हनुमान बाबा जी के मैं एक मुकुट पहनाती थी, तो रूटीन थी मेरी, सुबह जब मैं पूजा करती थी तो उनको मुकुट पहनाती थी। वो मुकुट मुझे नेक्स्ट डे साइड पे रखा मिलता था। मैं पूछती थी सबसे कि किसने उठाया, किसने रखा, किसी ने नहीं। मैंने हनुमान बाबा जी को अपने पिता के रूप में स्वीकारते हुए, उनके चरणों में ये प्रार्थना करते हुए कि मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकारिए, मैं उन्हें स्वीकारूं, इतनी मेरी औकात नहीं है ना। मैंने उनको अरदास की, उनको प्रार्थना की, एंड ट्रस्ट मी, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। उन्होंने जब मुझे बेटी के रूप में एक्सेप्ट किया तो उनका जो मुकुट होता था ना, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग जब मुझे पूजा करनी होती थी तो उनका मुकुट साइड में पड़ा होता था। एंड बहुत स्वीट सा मुझे इंट्यूशन होता था कि वो मुकुट उठा के मैं उनके मस्तक पे रखूं, और मैं रखती थी। एंड ब्लेस्ड फील होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं, आप भी ब्लेस्ड फील करना चाहते हैं, देखिए हनुमान बाबा जी की शरण में वही इंसान आता है जिसके जीवन में घोर संकट होते हैं। तो अगर आपके जीवन में घोर संकट है, संकटों ने आपको परेशान कर दिया है, आपको हल नहीं मिल रहा, आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, तो मेरे कहने पे, डिवाइन पे, हनुमान बाबा जी पे सरेंडर करके अपनी परेशानियों को आप उनकी भक्ति सच्चे मन से, सच्चे भाव से स्टार्ट करिए। अगर आप जेंट्स हैं तो आप ऐसे ही भक्ति कर सकते हैं, अगर आप लेडीज हैं तो हनुमान बाबा जी को अपने भाई के रूप में या अपने पिता के रूप में आपको पूजना शुरू करना है। एंड सी द मैजिक, कैसे मैजिकली आपके जीवन को हनुमान बाबा जी चेंज करेंगे। और ये जो छोटी छोटी खुशी होती है ना, जैसे मुकुट साइड में रख देते थे और मैं रोज उनको पहनाती थी, और अंदर से मेरी इंट्यूशन मुझे बोलती थी कि ये हनुमान बाबा जी मुकुट रखते हैं और मैं उनको पहनाती हूँ।
दैट इज वंडरफुल, ट्रस्ट मी। ये खुशी लिमिटलेस होती है। सो ऐसी ही प्यारी प्यारी मेरी कुछ मेमोरीज, मेरी कुछ बेस्ट जीवन का निर्णय हनुमान बाबा जी की भक्ति करना, उससे रिलेटेड जितने मेरे एक्सपीरियंस है मैं आपको बताती रहूंगी। सो दैट मेरा मोटिव क्या है ये जानिए। ये एक्सपीरियंस, मेरी पूजा का एक्सपीरियंस, हनुमान बाबा जी के चमत्कार आपसे शेयर करने का मेरा मोटिव सिर्फ यही है। हारिए मत लाइफ में। हार चुके हैं, थक चुके हैं, हनुमान बाबा जी की शरण लीजिए और आप मोटिवेट होंगे। आपके अंदर भी ये मोटिवेशन आएगा कि मुझे भी हनुमान बाबा जी की भक्ति सच्चे भाव से करनी है। सो देर किस बात की है? अगर आप बहुत परेशान हैं, संकटों से घिरे हैं, हनुमान बाबा जी की शरण में आपको जाना है। ठीक है। सो श्री सीताराम जी टैरोट फैमिली, प्लीज यहां भी स्विच करिए और इस फैमिली का दायरा खूब बढ़ाइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हनुमान बाबा जी से जुड़े और अपने हर संकट का हल पाएं। ठीक है। सो मैं अपनी वीडियो को अब यहीं कंक्लूड करूंगी। जय श्री सीताराम जी, जय मेरे पंचमुखी हनुमान जी। थैंक यू सो मच।